जिस तरह से आर्टिकल 13 इजाजत देता है कि आप अपने एतबार से, जिस तरह से संस्कृत कॉलेज है, इस्लामी लाइन से भी कम चले और मुसलमान दोनों, हिंदू मुसलमान दोनों हम लोग। मैं अपने हक के लिए आया हूँ। हमारी जो मांगे है कि हमें जो दिगर स्कूल को और कॉलेज को जो सुविधा दिए जा रहे हैं वो हमें भी दिया जाए। इसमें कहा गया था कि स्कूल के नियोजित शिक्षकों को जो सुविधाएं मिलेंगी वो मदरसा शिक्षकों को भी मिलेंगी। पूरी मेहनत हम कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, सारा वक्त लगा रहे हैं और हमें हम मजदूरी नहीं देंगे। मदरसे के अंदर भी वही पढ़ाई होती है। टीम के खिलाफ हम थोड़ी जा रहे हैं, अपने वेतन के लिए यहाँ पे आए हैं ना। समस्याओं को जानूंगा और कैसे हल हो सकता है या सरकार क्या कर सकती है जानने का ट्राई करूंगा। इस चीज के लिए आप ये देख कर रहे हैं? ये धरना जो है इस माने में है कि हम लोगों को ये लेटर जारी किया गया था 162 नंबर 15/2/2011 को, जिसमें कहा गया था कि स्कूल के नियोजित शिक्षकों को जो सुविधाएं मिलेंगी वो मदरसा शिक्षकों को भी मिलेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको 1/7/2015 को वेतनमान दिया गया, हमको उससे वंचित रखा गया, लेकिन दिया गया 19 में दिया गया। लेकिन उसके अलावा जो फैसिलिटीज हैं, मेडिकल है, इंक्रीमेंट है, हाउस रेंट है, वो सारी चीजें स्कूल वालों को मिल रही जो हमको नहीं मिल रही है। सर, तो आप अपने बच्चों को स्कूल में ही क्यों नहीं पढ़ाते? शिक्षा तो दोनों जगह मिलता है ना। जैसे हम लोग भी नॉर्मल स्कूल में पढ़े हैं, बिहार बोर्ड में, सीबीएसई में, तो उनका एक स्टैंडर्ड होता है एजुकेशन का। तो आप लोग डिफरेंशिएट क्यों करते हैं? मदरसा है या स्कूल है, बच्चे हैं, शिक्षा चाहिए, किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं, फिर मदरसे में ही क्यों? तो सर ऐसा है कि क्या मदरसे में हमारे साइंस नहीं पढ़ाई होती है, कि इंग्लिश पढ़ाई नहीं होती है, कि मैथ पढ़ाई नहीं होती? क्या दिक्कत? सर, सब पढ़ाई होती है, लेकिन जब जैसे हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम लोग एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं, हमारा बातचीत अच्छा है, लैंग्वेज अच्छा है, तो एक तरह के स्कूल्स करें ना। हम जैसे मदरसों में बाकी बच्चे नहीं जा पाते हैं, तो हमें हमेशा ऐसा स्कूल बनाना चाहिए जहाँ पे सारी धर्मों के बच्चों आके पढ़ सकते हैं। तो मदरसे पे ही क्यों फोकस है? अगर नॉर्मल स्कूल में भी शिक्षा अच्छा है, ओवरऑल हमें एजुकेशन स्ट्रेंथ करने की जरूरत है। ये तो मेरा आईनी हक है आर्टिकल 29-30 में कि हम अपने इदारा कायम कर सकते हैं, खोल सकते हैं, चला सकते हैं, और ऐसा होता भी है। जमीन भी हम देते हैं, बिल्डिंग भी हम बनाते हैं। सर, वो सही है, आप सब कुछ देते हैं, लेकिन वो सब भारत सरकार के अंदर आता है। और मेरा ये कहना है कि आप मदरसों में जैसे एजुकेशन देते हैं, नॉर्मल स्कूल में भी एजुकेशन होता है। अगर नॉर्मल स्कूल का जर्जर स्थिति है, हालत स्थिति है, तो ओवरऑल शिक्षा पे उसका भी इम्पैक्ट है। तो मेरा कहना है कि आप एक ही स्कूल में बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? आप अलग से क्यों डिमांड करते हैं इस चीज का? क्योंकि हम भारतवासी एक है, हम एक झंडे के अंदर खड़ा होते हैं, तो हम एक स्कूल में, एक तरह के स्कूल में पढ़ेंगे। मैं डिमांड स्कूल अलग करने के लिए, मदरसा अलग करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने हक के लिए आया हूँ कि जो सरकार ने मान्यता दिया है और हमें जो वेतन देती है और सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है। लेकिन आपके पास ऑप्शन है ना सर, नॉर्मल स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चों को। मान लीजिए अगर किसी को फैसिलिटी नहीं मिल रही है, लोग धरना दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि तो ओवरऑल एजुकेशन को ऊपर ले जाने की बात कीजिए ना। आप सिर्फ मदरसे को लेके डेवलपमेंट का क्यों अनशन दे रहे हैं या धरना दे रहे हैं? आप बोलिए ओवरऑल शिक्षा को ऊपर लेके जाइए, ताकि सभी बच्चे सभी स्कूलों में पढ़ सके। शिक्षा तो दी ही जा रही है, किसी के लिए तो कोई मामानियत तो नहीं है कि मतलब ये फला बच्चे नहीं आ सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। नहीं, तो अलग से मदरसों के लिए आप क्यों कर रहे हैं? आप शिक्षा के लिए कीजिए ना, कि भाई इस प्रदेश का शिक्षा स्थिति खराब है। तालीम के खिलाफ हम थोड़ी जा रहे हैं, अपने वेतन के लिए यहाँ पे आए हैं ना। नहीं, तो आप मदरसा जैसे बोलते हैं ना, स्कूल्स, वैसे नॉर्मल भी स्कूल से चलिए। मैं बाकी लोगों का, कैसे हैं आप? हम लोग की हालत तो बहुत खराब ही चल रही है, जो कि अभी तक हम लोग का भूख हड़ताल करने के बावजूद भी मेरे पास कोई नहीं अभी तक आए हैं पूछने के लिए आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद शाहिद अंजुम है। मैं पूर्णिया से रहने वाला हूँ। कहाँ से? पूर्णिया से। हाँ। मदरसा रहमानिया है, मदरसा का जो है हम हाफिज के पोस्ट पर हैं। हाँ। जिसकी वजह से हम लोग की मन्नत तो बता रहे हैं कि हम दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं। सर, मदरसा स्कूल ही होता है ना? नहीं, मदरसा अलग है और स्कूल अलग है।
स्कूल को जो मिल रही है वो भी हम सरकार बता रहे हैं कि मदरसा को भी दे रहे हैं। मदरसों में भी तो बच्चों को शिक्षा ही दिया जाता जी हाँ है ना? जी हाँ जी हाँ बस और स्कूल में भी शिक्षा दिया जाता है, तो जी। डिफरेंस क्या है? अब हमारे नेताजी बताएंगे डिफरेंस क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है। नहीं तो आप अपने बच्चों को स्कूल में ही भेज दो ना, फिर मदरसे की जरूरत क्या है सर? फिर मदरसे की जब सारी चीज तो दिए हुए हैं तो मदरसे को बाकायदा क्यों कर रहे हैं। हम स्कूल से पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर्स बनते हैं, एमबीए ग्रेजुएट करते हैं, पूरे देश में काम करते हैं, तो मदरसे के भी बच्चे लोगों को तो अल्टीमेटली तो रोजगार ही चाहिए ना। मदरसे के अंदर भी वही पढ़ाई होती है, साइंस की भी पढ़ाई होती है, डॉक्टर की तो आप अलग से क्यों डिमांड कर रहे हैं? ओवरऑल एजुकेशन का डिमांड कीजिए ना, कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए हमारे प्रदेश में। ऐसे कि सरकार हम लोग को जो दो तरह के बताए हैं कि एक मदरसे स्कूल लाइन इस्लामी लाइन से भी काम चले, इस्लामी लाइन से भी काम चले, और मुसलमान दोनों, हिंदू मुसलमान दोनों हम लोग। मैं समझ गया सर, लेकिन ना आप ट्राई करो कि ओवरऑल स्टेट में एजुकेशन का डेवलपमेंट हो, चाहे वो कोई भी बच्चा हो अच्छी शिक्षा पाए, चाहे वो मदरसे में पाए चाहे वो स्कूल में पाए। अगर मदरसे में नहीं मिल रहा है फैसिलिटी तो स्कूल में शिफ्ट कर दीजिए आप। हम लोग भी तो वही चाहते हैं, अगर ऐसा हो तो मदरसा को बंद करना चाह रहे हैं तो मदरसा को बंद कर दें। आप मदरसा को बंद करना चाह रहे तो बंद कर दीजिए। और कैसे बंद करेंगे? हम लोग को जो ये दिए हैं, हम लोग को मदरसा में जो नौकरी दिए हैं सरकार, इसीलिए दिए हैं। तो नॉर्मल शिक्षक में नौकरी मांग लीजिए ना। देखिए हम लोग ओवरऑल देश को ऊपर ले जाना चाहते हैं, राइट? तो शिक्षा के लिए मांग कीजिए। अलग से कुछ मांग करने पे क्या होगा कि आप एक ही सोसाइटी के लोगों के लिए अपलिफ्टमेंट का काम करेंगे। स्कूल में तो उर्दू और कुरान हमारी जो होती है उसकी पढ़ाई नहीं होती है। आप पढ़ाई कीजिए ना सर, हम लोग भी गीता पढ़ते हैं ना अपने घर में। जी, तो आप अपने घर में बच्चों को पढ़ाइए। घर में बच्चे पढ़ने से हो जाएंगे। तो अगर बच्चे घर में पढ़ लेंगे, जब तक टीचर नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे कामयाब हो ही नहीं सकते। लेकिन वो एग्जाम में नहीं आएगा ना, आप जो पढ़ाएंगे। हाँ, तो फिर बगैर एग्जाम का तो हम नौकरी नहीं कर सकते। तो एक नॉर्मल जो बच्चे जिनको चाहिए एबीसीडी सीखना, कैसे मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं, कैसे ज्योग्राफी पढ़ते हैं, कैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं, हमारे देश में कौन कौन इतिहासीकार हुए हैं, मैथमेटिशियन कौन हुए हैं, वो सबसे आगे बच्चा जिंदगी बढ़ता है। और मदरसा दोनों की पढ़ाई अलग अलग नहीं होती ना। क्यों अलग होगी? पढ़ाई तो पढ़ाई होता है ना। एक जमाने से यूनिवर्सिटी चल रहा है, उर्दू का यूनिवर्सिटी चल रहा है, फिर उनको बंद कर देना चाहिए। फिर क्यों चला रहे हैं? अरे एजुकेशन आप अच्छा दे रहे हैं तो दे रहे हैं। अभी जैसे आप मदरसा डेवलपमेंट बोल रहे हैं ना, कि मदरसा का डेवलपमेंट नहीं हुआ, आप मान करो कि एजुकेशन का डेवलपमेंट नहीं हुआ, ओवरऑल शिक्षा का डेवलपमेंट नहीं हुआ। एजुकेशन जो अच्छा चल रहा है तो किस बिना पर चल रहा है? सिर्फ हिंदी के बिना पर, स्कूल बिना पर? सारे धर्मों के लैंग्वेज नहीं, सारी धर्म की नहीं हो रही है उसमें। मेरा डिमांड ये है कि आप किसी एक चीज का डेवलपमेंट का डिमांड करते हैं तो आप ह्यूमैनिटी को उसी बॉटल में धार लेते हैं। जब आप ओवरऑल बच्चों की बात करेंगे तब बात होगा। हम दो धर्म हैं, दोनों धर्म के मदरसा स्कूल दोनों चलता है, जिसकी वजह से उनको दे रहे हैं एग्रीमेंट, हम लोग को नहीं दे रहे हैं। उसके बारे में नीतीश कुमार भी बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी ये भी बोलते हैं कि हम सब जो स्कूल में दे रहे हैं मदरसे में दे रहे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अबू बकर। यहाँ पे हम लोग किस चीज के लिए बैठे हैं? हमारी जो मांगे है कि हमें जो दिगर स्कूल को और कॉलेज को जो सुविधा दिए जा रहे हैं वो हमें भी दिया जाए। आपके लिए भी तो है सर वो सारी सुविधाएं? नहीं, हमें नहीं दिया गया। आप इंडियन सिटीजन नहीं है? हम इंडियन सिटीजन है ना, तो वो सारी सुविधाएं आपको मिलती है? नहीं मिल रही है। संविधान वो पावर देता है सर हर इसी मनुष्य को। वजह से संविधान पावर देता है, वही लेकर के हम बैठे हुए हैं। आर्टिकल 13 के बेसिक पे हम यहाँ बैठे हुए हैं। जिस तरह से आर्टिकल 13 इजाजत देता है कि आप अपने एतबार से, जिस तरह से संस्कृत कॉलेज है और दिगर अपने कौन सा संस्कृत कॉलेज है? है संस्कृत मदरसा, संस्कृत स्कूल है, बताइए ना। है बहुत सारे हैं, पूरे बिहार में है, कितने तकरीबन। लेकिन उसमें कोई मजबूरी नहीं है कि कौन सा धर्म का बच्चा आएगा कौन सा नहीं आएगा। सारे धर्मों के बच्चे आ सकते हैं शिक्षा के लिए। उसमें माइनॉरिटी के बच्चे नहीं जाते हैं। नहीं सर, ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल है। क्या बात करते हैं? अरे मैं तो हर स्कूल, आप संस्कृत स्कूल जाकर जायजा लीजिए। तो आप क्या चाहते हैं? आपका अलग स्कूल हो? हमें हम यहाँ पे जो बैठे हुए उस मुद्दे की बात कीजिए। हमारा मुद्दा यह है कि हमें इंक्रीमेंट मिला जाए, हाउस रेंट दिया जाए और मेडिकल दिया जाए। हमें ये बताइए बेसिक चीजें जो हमें आप नहीं दे रहे हैं। स्कूल वाले को आप दे रहे हैं, इंक्रीमेंट दे रहे हैं, मेडिकल दे रहे हैं, हाउस रेंट दे रहे हैं, तो फिर आपने सवाल जो किया है, आप ही के सवाल में तादाद है कि ये सब अब बच्चों को पढ़ाने के लिए तो कर रहे हैं ना सर, एजुकेशन के लिए तो कर रहे हैं ना।
पूरी मेहनत हम कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, सारा वक्त लगा रहे हैं और हमें हम मजदूरी नहीं देंगे। भला बताइए कैसे मजदूरी आजकल के दौर में 32,000 रुपया एक मजदूर कमाने वाला मजदूर कमाता, उससे भी कम हम लोगों को तनख्वाह मिल रही है। चलिए ठीक है, मेरा ये कहना है मदरसा एक तरह का स्कूल होता है जिसमें बच्चों को आप डेवलपमेंट का, शिक्षा का काम करते हो, सारी चीजें तो आप ओवरऑल शिक्षा के लिए आवाज उठाओ। एक सेपरेटली मदरसा के लिए उठाओगे तो लोगों का सपोर्ट कम रहेगा, आप ओवरऑल शिक्षा की बात करो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात। मदरसे का डेवलपमेंट के लिए धरना दे रहे हैं ताकि उनमें कुछ डेवलपमेंट हो, उनकी कुछ सुविधाएं उनको मिल नहीं रही है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।